सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एकम बारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एकम बारा। सत्संग जितना भी दुनिया में संसार में दिखाई पड़ता है सब सत्संग का ही प्रभाव है। सो सब जानव सत्संग प्रभाव लोगों वेद न आन होता। और जो भी बुराइयां दिखाई पड़ती है वो कुसंग का प्रभाव है। संसार में जितनी भी बुराइयां दिखाई पड़ती हैं वो सब कुसंग का प्रभाव है। और जितनी सत्प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं वो सब सत्संग का प्रभाव है। आपने हरिद्वार में एक स्थल का नाम सुना होगा। उस स्थान का नाम है गुरुकुल कांडी। स्वामी श्री श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा निर्मित वह पवित्र स्थान है। करीब साढ़े अपने श्री डॉक्टर सर हरि सिंह व विश्वविद्यालय के बराबर विश्वविद्यालय है और इससे भी पुराना है। 1923 में उसकी स्थापना हो गई थी। 1925 में BHU की स्थापना हुई। उसके पहले गुरुकुल कांडी की स्थापना हो चुकी थी। वो एक ऐसे व्यक्ति ने उसका निर्माण किया जो बहुत ही अपने जीवन में बुरे काम कर चुके थे। अपनी धर्मपत्नी का अनादर करते थे और उनके पिताजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। उनका पूर्व नाम था मुंशी राम जी। बाद में तो उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद जी हो गया। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी अचानक नहीं हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन बरेली में हुआ था। वहां पर सत्संग चल रहा था। ये पक्के दुष्प्रवृत्तियों में तल्लीन थे। वैश्याओं के पास जाना, दुराचार करना, दुराचरण करना इनका नित्य प्रति का कार्य था। स्वामी संत महात्मा किसी का नाम सुन लेते थे तो वहां से दूर हट जाते थे। ये नाम हमारे सामने मत सुनाओ, मुझे ये सब लोगों से लगाव नहीं है, कोई रुझान नहीं है। रामायण गीता भागवत कभी पारायण नहीं करते थे। नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में दरोगा थे, प्रतिष्ठित थे। बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर काफी ध्यान दिया गया। लेकिन बच्चे से उनकी मन में लालसा थी कि SDM बनेगा, कलेक्टर बनेगा। लेकिन बच्चा का मन, बालक का मन तो दूसरी दिशा की तरफ ही था, कुमार्ग की तरफ था। कहीं नहीं जाना आना, केवल मन में अय्यासी प्रवृत्ति रखना, दुराचरण करना, जुआ खेलना, जितनी संसार की बुराइयां थी उनमें हो सकती थी वो सब थी। पिताजी बहुत पवित्र व्यक्ति थे, उनके मन में निराशा थी। अंततः उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया कि हमारे बालक के मन में सुधार होगा। एक होनहार बालक है, अच्छा हो सकता था, यदि पढ़ाई करता तो बहुत अच्छा रहता और बहुत विद्वान है, सब कुछ है। लेकिन ये इसकी दुष्प्रवृत्तियां ही इसको आगे नहीं बढ़ने देंगी। होता यह है, भगवान की कृपा होती है तो संसार में उनका नाम प्रसिद्ध हो जाते, इतने बड़े हो जाते हैं। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, सो सब जानव संग प्रभाव लोकौ वेद न आनो पाओ। विधिवश सुजन कुसंगत परहि फनि मनि सब निज गुण अनुसरी। स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी महाराज वहां पर प्रवचन करने के लिए पधारे हुए थे और उच्च स्वर में बोल रहे थे, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। उठ करके खड़े हो जाओ, कब तक सोते रहोगे। उच्च स्वर के साथ, उच्च निनाद में, उदात्त स्वर में स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी महाराज का प्रवचन चल रहा था। आर्य समाज के प्रवर्तक बहुत जोर शोर से बोल रहे थे, युवाओं के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। और दुनिया में सबसे बड़ा उत्साह से बढ़कर कुछ होता नहीं है, चाहे छात्रों के लिए हो, चाहे हमारे लिए हो, चाहे आपके लिए हो। दुनिया में सबसे बड़ा
क्या है? उत्साह है। यदि आपका उत्साह भंग हो गया तो धन एवं धर्म दोनों की हानि हो जाएगी। आप जो होना चाहते हैं वह कदापि नहीं हो पाएंगे। उत्साह सदा सर्वदा बना करके रखना चाहिए। उत्साह हो बलवान नारिया नात्युत्साहात् परम बलम। उत्साह से बड़ा कोई बल नहीं है। नात्युत्साहात् परम बलम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी से श्री लक्ष्मण जी कहते हैं श्री राम जी से, नात्युत्साहात् परम बलम। उत्साह हो बलवान नारिया का बलवान कौन? जिसके अंदर उत्साह है। यदि वह उत्साह सत्प्रवृत्तियों की तरफ हो, अच्छाइयों की तरफ हो, तो वह वंदनीय हो जाता है, सराहनीय हो जाता है, आत्म उत्थान कर लेता है, उत्कृष्ट दिशा की तरफ चल पड़ता है। यदि वह उत्साह गलत दिशा की तरफ जाता है तो हमारा पतन हो जाता है। अंतर इतना ही केवल, और सबसे बड़ा अंतर है क्योंकि मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं वो दुष्कर्म दुष्गामी हैं। मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने कहा, ना मांस भक्षणो दोषो न मद्य न च मैथुने प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। यदि इनसे निवृत्ति हो जाए तो व्यक्ति जीते जागते अपने इसी जन्म में, इसी सामान्य जीवन में व्यक्ति महान हो सकता है। इन 5 प्रवृत्तियों को छोड़ दे तो उत्साह हो बलवान नारिया नात्युत्साहात् परम बलम। श्री दयानंद सरस्वती जी महाराज उच्च स्वर से बोल रहे थे और यहाँ मुंशी राम जी अपने कमरे में पड़े पड़े चिंतन कर रहे थे कि कौन बोल रहा है, और अपने बिस्तर से उठे और वो आकर्षणकारी वाणी जब उनके कर्ण रंध्रों में सुनाई पड़ती है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पास पहुंच जाते हैं। ये था प्रभाव। हो सकता है भगवान ने उनके लिए ही वहां भेजा हो। श्री दयानंद सरस्वती जी का उच्च नाद जब सुनते हैं तो जागृत हो जाते हैं। उन्होंने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, स्वामी जी ने ही कहा कि सदाचरण करो, सबसे बोल रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति सुनने वाला था तो उनके मन में सब सर्वाधिक प्रभाव स्वामी, उनका पूर्ण नाम तो मुंशी राम जी के अंदर में जाता है। मुंशी राम जी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। और मुंशी राम जी सामान्य नहीं होते, बाद में तो इतने महान हो जाते हैं कि महात्मा गांधी से लेकर के महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है सत्य के प्रयोग में कि मैं मुंशी राम जी से मिलकर कितना प्रभावित हुआ कि उनको मैं प्रणाम करने गया था। 100 बार प्रणाम करते, उनके कार्यकलापों को, उनके क्रियाकलापों को देख करके, उत्तम कार्यों को देख कर कितना प्रभावित होते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे, एक राजा ने, एक जमींदार ने उनके लिए 5000 एकड़ जमीन दे दी कि आप शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और आपकी मन में उत्तम भावना है, आप जो चाहे मुझसे ले सकते हैं। राजा ने उनके सदाचरणों से देख करके, जो इतने अपवित्र हो चुके थे, इतने उनका बुरी मानसिकता थी, और जब संत का सानिध्य प्राप्त होता है तो वो उनका जीवन में अमूल चूल बदलाव हो जाता है और भगवत तुल्य हो जाते हैं, भगवत तुल्य हो जाते हैं, भगवती आचरण आ जाते हैं, दैवीय शक्ति संपन्न हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ चलते हैं वहाँ उनके द्वारा उत्थान के कार्य होते हैं। तो किसका प्रभाव? संत की वाणी का प्रभाव है, महापुरुष की वाणी का प्रभाव है। लगना चाहिए। हम सुनते हैं, लाख बार सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते, जब लग जाती है बात तो शिक्षा दे लेना चाहे तो कहीं से भी शिक्षा मिल सकती है, यदि नहीं लेना चाहे तो कहीं से भी शिक्षा नहीं मिल सकती। ये सत्य है। एक महात्मा, जापानी कहानी है, जापानी कथा है। जापान में एक संप्रदाय होता है, उस संप्रदाय का नाम है झेन संप्रदाय। झेन संप्रदाय से मतलब ध्यानवादियों का संप्रदाय। ध्यान करते रहते हैं, वो पत्थर पर बैठ जाएंगे, देखते रहेंगे, घंटों से बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करना, केवल बैठे रहना है, केवल देखते रहना है अपने मन के लिए। यहाँ तक कि वो जाप भी नहीं करते, सुमरण चिंतन भी नहीं करते, देखते रहेंगे। मन शांत हो जाता है, शांत हो जाता है, इतना शांत हो जाता है कि समाधिस्थ हो जाते हैं। कुछ ऐसे महापुरुष भी है। तो झेन वो संत महात्मा के गुरुदेव ने कहा कि बैठे रहो एक पत्थर पर, 5-7 घंटे बैठा करो और अपनी वृत्तियों को देखा करो, अपने मन को देखा करो, और जब मन शांत हो, विचार शांत हो जाएंगे आपके, तो श्री पतंजलि जी महाराज ने योग सूत्र में कहा है